कि 11 नवंबर कोई दिन नहीं है, वो दिन है घाटशिला उपचुनाव लड़ रहे जेएलके पार्टी टाइगर जयराम महतो के मेहनत का फल मिलने का और बिहार में जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के 3 सालों के मेहनत और संघर्ष का फल मिलने का। कल 11 नवंबर सिर्फ एक दिन नहीं है, यह वैसा दिन है जो यह निर्णय करेगा कि क्या सच में जनता उन नेताओं को, उन पार्टियों को चुनेगी, जो नेता, जो पार्टी अपना सब कुछ जनता पर न्यौछावर कर दे, या उन नेताओं को चुनेगी जो नेता उनको धन का लालच देता है, जो नेता जीत जाने के बाद अपना शीश महल बनाता है, जो नेता जातिवाद करता है, परिवारवाद को बढ़ावा देता है। क्या 11 नवंबर कल दूसरे चरण का मतदान होना है, और यह सिर्फ और सिर्फ एक मतदान नहीं होगा, यह टाइगर जयराम महतो के संघर्षों का परिणाम को दिखाएगा और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के संघर्षों का परिणाम दिखाएगा। चूंकि 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होना है, जो कि झारखंड राज्य का घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, और दूसरे तरफ बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, और इसी दूसरे चरण से यह डिसाइड होगा, यह निर्णय होगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी और घाटशिला का विधायक कौन बनेगा झारखंड में। टाइगर जयराम महतो विधानसभा का चुनाव जब लड़े, उससे पहले वो विधायक नहीं थे। जब झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ, टाइगर जयराम महतो विधायक बनकर सामने आए, और उसके बाद विधायक बनने के बाद टाइगर जयराम महतो विधानसभा में गरजे, हर एक मुद्दे पर बात किए, हर एक विधानसभा में घूमे, अपने जनता दरबार को वहां जाकर लगाया जहां जनता मौजूद है। यानी कि खुद टाइगर जयराम महतो अपने घर पर नहीं रहते थे और लोगों को नहीं बुलाते थे, बल्कि वो खुद लोगों के पास जाते थे। जो सुदूर इलाका होता था, जो काफी दूर इलाका होता था, वहां खुद जाते थे टाइगर जयराम महतो, और वहां जनता दरबार लगाते थे, लोगों की समस्या सुनते थे और फौरन संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से बात करके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते थे। चाहे कंपनी से मुआवजा दिलवाने की बात हो, किसी रैयत का उसका हक अधिकार दिलाने का बात हो, या कुछ भी हो, टाइगर जयराम महतो सड़क से लेकर सदन तक गरजा। जमीन पर भी काम किए, डुमरी में भी काम किए, अलग अलग विधानसभा में जरूरत जहां पर वहां भी गए, बोकारो में भी गए, हर तरफ उनकी मौजूदगी रही, रांची भी गए, और वो विधानसभा में भी पूरे झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर बात किए। और न सिर्फ बात किया कि विस्थापन आयोग का जो गठन हुआ वो टाइगर जयराम महतो के प्रयास से ही संभव हुआ, क्योंकि पहले तो बहुत सारे लोग जो है वो आवाज उठा चुके थे विधायकगण, लेकिन विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ था, और कहा जाता था कि ये प्रक्रियाधीन है, होगा होगा होगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा में जाकर बोला कि कब होगा डेट बताइए, कब होगा डेट बताइए, कब होगा डेट बताइए, और इस वजह से जो है मजबूरन सरकार को विस्थापन आयोग का गठन करना पड़ा। और सिर्फ विस्थापन आयोग की बात नहीं, चाहे स्थानीय नीति की बात हो, 1932 खतियान की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, या कोई भी मुद्दा रहे, चाहे यूरेनियम की वजह से जो घाटशिला के जादूगोड़ा में जो लोगों को जो समस्याएं उत्पन्न हुई उस पर बात किए, हमारे छात्रों के लिए बात किए, किसानों के लिए बात किए। उन्होंने जहां तक हो पाया, चूंकि उनको ज्यादा समय नहीं मिलता था विधानसभा में, चूंकि वो एक ही विधायक है तो उनको 1 मिनट का समय मिलता था, वो जितना हो सका वो उन्होंने सारे झारखंड के मुद्दों को उठाया, और ये पूरा झारखंड देखा कि किस तरीके से सिर्फ इकलौते विधायक टाइगर जयराम महतो ने विधायकी का जो कर्तव्य होता है, जो ड्यूटी होता है, उन्होंने पूरा निभाया। उन्होंने विधायक बनने के बाद अपने संपत्ति को अरजने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने वेतन का 75% लोगों में सहयोग के रूप में देना सोचा। और वही है, जेएलके से अगर रामदास मुर्मू चुनाव जीत जाते हैं तो वो भी 75% क्या करेंगे, सहयोग के रूप में दान कर देंगे। लेकिन अब है ये परीक्षा की घड़ी कि क्या इन सब चीजों को जानने के बाद, चूंकि झारखंड विधानसभा चुनाव जब था उस समय कोई जानता नहीं था कि हाँ टाइगर जयराम महतो अगर विधायक बनते हैं, चाहे जेएलके पार्टी से कोई विधायक बनता है तो क्या कर सकता है। लेकिन जब टाइगर जयराम महतो विधायक बने तो अब तो लोग जान चुके हैं ना कि अगर जेएलके पार्टी से कोई विधायक बनता है, टाइगर जयराम महतो की पार्टी से कोई विधायक बनता है, या टाइगर जयराम महतो विधायक बने तो वो क्या किए।
तो इससे तो एक अनुमान लगाया जा सकता है ना कि हाँ, जेल कैंप पार्टी से अगर रामदास मुर्मू या कोई भी अन्य व्यक्ति विधायक बनता है तो क्या करेगा। और इस जानकारी के बाद, ये चीज जानने के बाद भी अगर घाटशिला की जनता जेल के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को नहीं जिताती है, वोट नहीं करती है, तो इसे आप क्या समझिएगा। इसे तो हम यही समझेंगे कि लोगों को मतलब नहीं है कि हाँ विकास हो, उनको मतलब नहीं है कि विधायक का बेटा ही विधायक बने, उनको मतलब नहीं है कि गरीब का लड़का आगे बढ़े, गरीब का बेटा उनके बीच का लड़का जो है उनके लिए प्रतिनिधित्व करे, आगे विधानसभा तक पहुंचे। इनका मतलब यही मतलब होगा। अगर रामदास मुर्मू हारते तो यही मतलब होगा। अब चूंकि आज का रात बहुत बड़ा है और भारी है, क्योंकि आज की रात पैसों का खेल होगा। आज की रात चाहे वो बिहार हो जाए या फिर घाटशिला हो जाए, दोनों जगह रुपया बांटा जाएगा, एकदम तय है। रुपया बांटा जा भी रहा होगा। और देखिए, हेमंत सोरेन जी तो है खुल्लम खुल्ला भी पैसा बांट दिए। हेमंत सोरेन जी खुल्लम खुल्ला ऐसे पैसा बांट दिए क्योंकि मैया सम्मान योजना का जो 2500 रुपया है, बताया जा रहा है घाटशिला की महिलाओं को आज ही के दिन भेजा गया है, ताकि इन लोगों के दिमाग में रहे कि हेमंत सोरेन जी हमको 2500 रुपया देता है, इनको जिताना है। सोचिए राजनीति कितनी, मतलब किस तरीके की राजनीति हो गई है कि पैसों का लोभ लालच देकर के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार में आते हैं जनसुराज। 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। 3 साल से उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने लगभग अपना कमाया हुआ धन का 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया जो है अपना सरस्वती से जो उन्होंने कमाया, अपनी दिमाग और बुद्धि से जो वो कमाया, उन्होंने प्रशांत किशोर जी कमाए, उन्होंने जो है बिहार में लगाया ताकि बिहार बदले। और इसके बावजूद भी अगर यहां पर लोग जाति के नाम पर तेजस्वी जी को वोट करें, मोदी जी के नाम पर बीजेपी को वोट करे, और नीतीश कुमार जी के नाम पर जो है तीर छाप जदयू को वोट करे, और चिराग पासवान भाई लोग जो है चिराग पासवान के नाम पर एनडीए को वोट करे, कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान लोग कांग्रेस को वोट करे, अगर जाति पे, धर्म पे, मोदी जी पे, तेजस्वी जी पे, नीतीश जी पे, चिराग जी पे, इन सब वजहों से अगर वो किसी भी कैंडिडेट को अगर वोट कर देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, तो फिर ये बिहार की दुर्गति होगी, उनका दुर्भाग्य होगा कि वो बार बार ये जानते हुए भी कि उनका भविष्य खराब हो रहा है, इसके बावजूद भी वो उन्हीं विधायक को चुनते हैं जो विधायक उनके लिए कोई काम ही नहीं करता। अब चनपटिया से लड़ रहे हैं मनीष कश्यप जी, जनसुराज नेता, और वहीं पर जो है आपके उमाकांत सिंह जी जो है बीजेपी के विधायक है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के विधायक उमाकांत सिंह जी का दूर दूर तक विकास से कोई नाता नहीं है, जितना करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब उनका कोई नाता नहीं। तो अब जरूरी है कि वहां बदलाव हो, मनीष कश्यप को जिताया जाए ताकि वो अब आगे लेके जाए चनपटिया को। अब लोग मोदी जी के नाम पर उमाकांत सिंह जी को वोट कर देंगे कि नहीं बीजेपी जिंदाबाद। तो भैया इससे बिहार का दुर्गति और होगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग जाति धर्म मोदी जी पार्टी के नाम पर, चेहरा के नाम पर वोट करते हैं, और इसी वजह से जो है अच्छे लोगों को बीजेपी हो या आरजेडी हो टिकट भी नहीं देती। बीजेपी भी देखती है कि जब हमारे नाम पर ही वोट मिल जाता है तो अच्छे कैंडिडेट को उतारने का क्या जरूरत है। तो ये रात बहुत बड़ी है, और कल का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये दिखाएगा कि चाहे वो घाटशिला की जनता हो या फिर वो बिहार की जनता हो, वो कितना जो है बदलाव चाहती है। क्योंकि जब प्रशांत किशोर जी ने हर एक चीजों को समझा दिया कि किस तरीके से वो बिहार से पलायन को रोकेंगे, बिहार में रोजगार सृजन करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य सही करेंगे, और इसके बावजूद भी अगर बिहार की जनता न समझे तो भैया बिहार की जनता का दुर्भाग्य है। घाटशिला की जनता अगर टाइगर जयराम महतो के संघर्षों को नहीं देख रही है, विधायक बनने के बाद वो क्या कर सकेंगे रामदास मुर्मू, अगर वो नहीं समझ रही है, तो फिर घाटशिला की जनता का ये दुर्भाग्य है। जहां घाटशिला पहले था वहीं रहेगा, और बिहार जहां वहीं रहेगा। तो भैया ये 11 नवंबर सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये है वो फैसला, वो दिन जो तय करेगा कि बिहार की जनता हो या फिर झारखंड के घाटशिला की जनता हो, बदलाव चाहती है या नहीं चाहती। अगर जनसुराज हारती है बिहार में, तो वो जनसुराज की हार नहीं, वो बिहार की जनता का हार होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। प्रशांत किशोर जी बहुत पैसे वाले, उनका कहीं कोई भी राज्य में, कोई भी देश में जाके सेटल हो सकते हैं, उनके पास बहुत अपार धन है। और यहाँ तक कि जो है वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, किसी और मतलब वो राजनीतिक विशेषज्ञ है, तो किसी को भी सजेशन देंगे तो उनको करोड़ों रुपया मिलेगा। और टाइगर जयराम महतो तो विधायक है ही अपने जगह पे। रामदास मुर्मू अपने अगर नहीं जीतेंगे तो शिक्षा जगत में पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन हाँ, सोमेश सोरेन जी जीतते हैं, चाहे बाबूलाल सोरेन जी जीतते हैं अगर घाटशिला उपचुनाव, तो दोनों में से कोई भी प्रत्याशी घाटशिला दोबारा वापस नहीं आने वाला, किसी के दुख सुख में नहीं आने वाला, नहीं आएंगे। हाँ, ये है कि कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा कार्यकर्ता हो या पार्टी का आदमी हो, तो वहां पर अगर कुछ होगा तो आ सकते हैं, बाकी गरीबों के घर में वो कभी नहीं आए।
क्योंकि जीतते वो चुनाव इसलिए थोड़ी लड़ रहे हैं कि उनको जनता का सेवा करना है। बाबूलाल सोरेन जी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी कह रहे चुनाव लड़े। सोमेश सोरेन जी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी विधायक थे, अब वो नहीं रहे तो वो चाहते हैं कि अब वो रहे, बस वो जनता की सेवा के लिए विधायक नहीं बन रहे। तो ये जनता को तय करना होगा बस, और कुछ नहीं। पैसा बटेगा, लेना है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कहना, पैसा कोई दे तो लेना है, लेकिन वोट जो है उसे नहीं देना है, जो सही नेता हो उसे देना है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा आप क्या कहते हैं। हमने अपना राय विचार रखा, आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।